क्या लिख रहा है जी? बना। बनाना नहीं, अब शांति से सुनो। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? रेशनल नंबर है ना, या नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं ना। रेशनल नंबर कहो चाहे नंबर सिस्टम कहो। तो अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? रेशनल नंबर में भोला है ना, जब दो रेशनल नंबर के बीच में कितना होता है? इनफिनाइट रेशनल नंबर होता है। तो उसी के बीच में बाबू आपके बुक में बाबू है ना 10 गो 20 गो निकालना कहेगा, मैक्सिमम 5 गो निकालना कहता है ना। तो आपको बाबू कैसे दो नंबर रेशनल नंबर के बीच में है ना, ये बाबू रेशनल नंबर फाइंड आउट करोगे है ना, उसका तरीका आपको बताए थे। पहले आपको क्या करना बाबू, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है तो एलसीएम डिनोमिनेटर कर लेना, पहले डिनोमिनेटर सेम करना है ना। और उसके जितना निकालने का रहा उतना उससे एक ज्यादा ऊपर नीचे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, फिर लिख देना। नहीं समझ में आया? देखो शांति से सुनो, आ जाएगा समझ में। जैसे 25 नंबर है ना, ठीक सर। तो 25 नंबर में क्या करा बाबू? अब शांति से सुना जी को, लिख रहा है का जी? 25 नंबर में क्या करा कि बाबू आप इसके बीच में 4/11 और 7/11 के बीच में काय गो 100, काय गो रेशनल नंबर, 100 गो रेशनल नंबर निकालो। तो मेरा बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। काले डरेगा? देखो कैसे करेगा। 4/11 है, हाँ सर, और कितना दिया वो? 7/11 दिया। तो यहाँ वो डिनोमिनेटर सेम है ना? हाँ सर सेम तो है सर, है ना, सेम है डिनोमिनेटर, ठीक बाबू रोशनी, है ना। अब इसमें क्या कर, जब डिनोमिनेटर सेम है बाबू तो आपको कितना निकालने का रहा है? 100 निकालने का रहा है। तो ऊपर नीचे बोला 101 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/11 मल्टीप्लाई 101, और यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। इसमें भी बाबू कितना करना है ना, 101 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, अब शांति से समझना है ना, शांति से समझना है ना भोला, शांति से समझना। 0.1 है भोला, 0 से 0.1 है 29 नंबर, है ना। 30 नंबर कितना भोला? 2.1 है हर्षवर्धन, और 2.2 है। और आपका 31 नंबर कितना भोला? माइनस में 0.1 एंड 0.1 है ना। बाकी सब बनी तरह ठीक। हाँ सर। नेक्स्ट, अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो 101 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा बाबू? 404 हो जाएगा। 101 मल्टीप्लाई कितना करोगे? 101 मल्टीप्लाई 4, 400 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और नीचे में बाबू 101 मल्टीप्लाई 11 है ना। तो 101 दहे के 110 और 11, 121 हो जाएगा आसपास में। नहीं समझ में आता भोला? तो 101 मल्टीप्लाई है ना 11 करोगे मेरे लाल, तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 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 हो गया, है ना। 1111 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1111 हो जाएगा। तो नीचे कितना हो गया? 1111। इसको मल्टीप्लाई करो, 707 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 707 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 707 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, 707 हो जाएगा, है ना भोला। हाँ सर, ये तो बात समझ में आती है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? इसको कहाँ लिखोगे? यहाँ लास्ट में लिखोगे, यहीं पे लिखो। 707 और डिवाइडेड बाई कितना? 111, है ना। अब इसके बीच में, अब शांति से समझो, 404 और 707 के बीच में कितना रेशनल नंबर लिखना है? 100 गो लिखना है। अब यहीं पे समझने की बात है। 404 और 707 हो गया ना, 400 707 के बीच में कितना? 100 लिखना। तो मान लो 404 के बाद कहाँ से स्टार्ट करोगे? 405 से स्टार्ट करोगे। यहीं पे समझना भोला। 404 हो गया था, कौन कौन सा हो जाएगा? 405/111, 406/111, मनसा पढ़ना बाबू अनुष्का। 407/111, 408/111। अब क्या सर, हम लोग पूरा 101 लिखेंगे तो थक जाएंगे ना, पतला दुबला शरीर है ना। तो दिमाग लगाओ, पूरा हम लोग 101 नंबर नहीं लिखेंगे, है ना, 100 नंबर नहीं लिखेंगे। अरे 5 6 7, और ये हो जाएगा 9, है ना, बटा 111, और 10, और बटा कितना? 111, है ना, अप टू सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, है ना। अब समझना यहाँ पे मेरे लाल, पूरा लिखेंगे बोला तो टाइम लगेगा ना, थक जाएगा ना। हाँ सर। तो अब कैसे करोगे, कैसे करोगे भोला? ये लब बाबू जिंदगी जी राजी लब, लब लब शैतान बहुत कूटेंगे। नेक्स्ट, तो 405 से स्टार्ट हुआ, और आपको 100 को लिखना था। 406, 407, 408, 409, 410।
अब लास्ट वाला एगो लिख देना, लास्ट में जो जाएगा वो लिख देना। तो 405 से स्टार्ट कर रहे हो और इसमें 100 तक जाएगा, तो लास्ट वाला नंबर कितना होगा? अब आप लोग सोचो, लास्ट वाला नंबर कितना होगा? कौन बोलेगा? सोचो जी। 404 से 405 से स्टार्ट किया, ये पहला दूसरा, आपको 100 को लिखने का है, दूसरा तीसरा चौथा सर पांचवा सात छठा। सौ सात सौ ठीक है छः ना? तो 405 से स्टार्ट किया बाबू, तो लास्ट वाला नंबर कौन सा जाएगा? कौन सा जाएगा? कौन सा जाएगा? ये देखो 406 बोल रहा है, इसको तो उठा कर पटक देंगे। 706 सर 706। 706 हो जाएगा जी, हद करता है। 706 का है, इसके बीच से स्टार्ट कर रहा है जी, तो 405 से स्टार्ट करेगा, 706 लिखेगा तो कई गो? 100 गो होगा जी, कितना हो जाएगा? दिमाग में काम नहीं कर रहा भोला? सॉरी सर 505। ठीक है ना, यहीं पे समझना भोला। आपने बाबू 100 गो रेशनल नंबर लिखना, 405 से स्टार्ट किया, देखो हमको क्या है, 404 से 707 आ गया। आप कहीं से भी स्टार्ट करो। तो 405 से स्टार्ट किया बाबू हर्षवर्धन, 406 हुआ, 407 हुआ, 408 हुआ, 409 हुआ, 410 हुआ। तो 100 वाला जो नंबर होगा, 100वां पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बोलना है। सोचो कौन सा आएगा? बोलो बोलो सुरती। 100वां नंबर, अब 100 गो नहीं ना लिखल जाता जी, 100 गो नहीं लिख सकते बाबू, थक जाओगे। तो यहाँ से स्टार्ट करो, अब बीच में डॉट 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 दे के 100वां लिख दो, तो 100वां में कौन सा आएगा, यही आपको समझना है। कौन सा आ जाएगा 100 में? बोलो बाबू। बोलो जी, बोलो बाबू अदिति, बोलो श्रुति। 100 में कौन सा आएगा? बोलो श्रुति, बोलो बाबू निको, बोलो बाबू शिवेंदर, सर बोलो 505। सीतान लाभ। एगो 505 बोला, एगो बोला 100 में बोला, 505 बोला। और आप लोग भी बोलो भोला, अपना अपना विचार रखो। बोलो अदिति, बोलो श्रुति, बोलो जी, बोलो ना जी। 504। एगो बोला 504 बोला, बोलो बाबू आर्यन। 100 बोलो बाबू हर्षवर्धन। 100वां नंबर कौन सा जाएगा? हम क्या समझा रहे? 405 से स्टार्ट किया, 100 गो लिखना है, तो 5 6 7 8 9 10 11 505। 12 12 13 14 15 सर 16 17, तो 100 506। हाँ बोली, कौन बोली? सर मैं कितना? 506। एगो 506 बोली, बोलो शिवेंदर बोला। 505। 505 हुआ, बोलो शिवेंदर, बोलो नुस्खा। सर एक 500। बार 500 सर बाबू। 505। अरे नुस्खा जियो मेरे ला। अब देखो शांति, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? फंसोगा आप। कितना होगा हर्षवर्धन, बोलो भोला? 505। चलो ठीक है, देखो अब समझो, यहाँ पे समझने वाला चीज है ना, समझो यहाँ पे। देखो बाबू, इसको छोड़ो, छोटका नंबर से समझाते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मान लो बाबू, अब शांति से समझना, शांति से सुनो क्या होता है मैजिक। जैसे मान लो आप 5 से स्टार्ट कर रहे हो, और कह रहा बाबू कि 10वां नंबर है ना, जैसे बाबू मान लो 5 और 20 के बीच में 10 गो रेशनल नंबर लिखने का रहा है। शांति से समझना, 5 और 20 के बीच में, चाहे 4 और 20 के बीच में, 4 और 20 के बीच में 10 गो रेशनल नंबर लिखने का रहा। अब समझो, यहाँ पे समझना। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? 5 6 7, है ना? है ना? ठीक बाबू। तो 10वां कौन सा नंबर जाएगा? तो आपके अनुसार आपने क्या किया? 405 है सर, 100वां नंबर लिखना है, तो 100 जोड़ दिया, यही क्या ना हर्षवर्धन? पहला नंबर अगर 405 है सर, 100वां नंबर लिखना है, तो 100 इसमें जोड़ दीजिए सर, तो 505 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 505 आ जाएगा, यही क्या? इसी के अनुसार सब बच्चा बोला है ना? अब समझो, है ना? अब समझो क्या मैजिक हो रहा है, देखो। तो इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से बात आप समझाते हैं। इसमें आपने 100 जोड़ा ना, जो कि गलत है। मान लो आप 5 से स्टार्ट करो, छोटका एग्जांपल समझाते हैं। अक्का है कि बाबू 10 को रेशनल नंबर लिखो, 5 से स्टार्ट करो और 10 को रेशनल नंबर लिखो, ठीक? तो 5 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने क्या किया बाबू? 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 15, मतलब लास्ट वाला जो नंबर होगा 15 होगा। आपके अनुसार कहने का मतलब यही ना हुआ जी? 5 से स्टार्ट कर रहे हैं सर, और 10 को रेशनल नंबर लिखना है, तो है ना बाबू, लास्ट वाला नंबर कितना होगा? 15 होगा। अब मैजिक देखो, है ना भोला निको? अब आप लिख के देखो, लास्ट नंबर है ना, 10 को रेशनल नंबर लिखना है, लास्ट 15 आता कि नहीं आता? तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। गिनो तो 10 गो है जी, गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया बोला। हाँ
11 हो गया। ला बाबू क्या कर रहा है जी लब? हमने आपको क्या बोला, आपने इसमें बाबू हमने आपको बोला कि 405 से स्टार्ट हो रहा है, तो 100 पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप लोग बोले 505 बोले। तो कैसे बोले 405 प्लस 100, 505 हो गया। तो लेकिन 405 से जैसे 505 तक काउंट करोगे ना भोला मेरा, तो आपका हो जाएगा 101 नंबर हो जाएगा। कितना रेशनल नंबर होगा? 101 हो जाएगा। कैसे सर? इसको एक छोटा एग्जांपल से आप समझ सकते हो। अब इतना बाबू कहाँ लिखोगे? तो जैसे मान लो 5 से स्टार्ट करो, कह रहा कि 10 गो रेशनल नंबर लिखो, तो 5, तो लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा? 5 प्लस 10 15। और जब इसको बाबू लिख के देखते हो तब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो जब इसको काउंट करोगे तो 11 नंबर आ जाता है ना? मतलब आपका क्या भोला, अगर 5 है ना भोला, हाँ सर, और 10 गो रेशनल नंबर लिखने का है ना बाबू, तो इसमें 90 गो जोड़ना। क्यों सर? क्योंकि 5 को आप इंक्लूड कर रहे हो, तो इसमें 90 जोड़ना, तो 9 5 14। आप 5 से लेकर लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 14 होगा। आप 5 से 14 तक काउंट करोगे ना, तो आपको 10 गो रेशनल नंबर आएगा 5 को जोड़ते हुए। तो ठीक उसी प्रकार भोला 405 से अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें 100 गो नहीं करना, 99 जोड़ना। तो कितना होगा? 406। जो लास्ट वाला नंबर जाएगा भोला 504 तक जाएगा। लास्ट वाला नंबर कहाँ जाएगा? 504 तक जाएगा, न न कि 505 तक जाएगा। बात समझ में आता है ना? लिखिए इसको, एक और समझाते हैं, नहीं समझाते एक और समझाते हैं। लिखिए, लिखो। समझा से बाबू हर्षवर्धन के नहीं समझा जी? हर्षवर्धन नहीं समझा भोला? ए हर्षो हर्षो नहीं समझा भोला? लब शैतान वीडियो ऑन करो ना जी, क्या कर रहा है लब? यस सर। ऑन कीजिए बाबू, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, देखो अगला समझाते हैं। समझी बाबू मनीषा साहू? मनीषा, हाँ सर। हाँ अब धीरे धीरे तेज हो जाएगी भोली, अनुष्का भी हो जाएगी, लक्ष्मी भी हो जाएगी धीरे धीरे। जल्दी लिखिए, लिख ली लक्ष्मी? सर लिख रहे हैं। जल्दी लिखिए। लगता होमवर्क नहीं आया लक्ष्मी कल वाला। हाँ, कल वाला क्लास का होमवर्क नहीं आया लक्ष्मी। उठा बैठी क्या करने का, कल संडे है भोला, आके एक आध दो छड़ी देते। जल्दी लिखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और समझाते हैं, 26 नंबर, बाकी सब आसान है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखिए। चलो इरेज करते हैं। देखो बाबू हर्षवर्धन बोला, इसमें बोला क्या मैजिक है क्वेश्चन, ये तो कर लेगा 405 और 700। अच्छा इसको सोचो, मान लो बाबू आपको -2, और बाबू क्या करा है ना बाबू, -2 भोला, और मान लो 5 के बीच में 5 गो रेशनल नंबर लिखने कहेगा। तो बाबू -2 छोड़ दो, थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा ले लो, मान लो -4 ले लेते हो, है ना? अब बाबू मान लो 10 ले ले, 20 ले लेते हैं। अब इसके बीच में कह रहा बाबू है ना कि 10 गो रेशनल नंबर लिखो। समझो बात को, इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करें। कह रहा -4 से बाबू 10 गो रेशनल नंबर लिखिए -20 के बीच में। तो -4 है बाबू, है ना? तो -4 के बाद क्या आएगा? -3 आएगा। -4 और 20 के बीच में लिखने का रहता है, -3, है ना? ठीक, -3 -2 -1, है ना? आगे और 10 को लिखने का रहा है, तो कहाँ तक जाएगा? 10वां नंबर कहाँ तक जाएगा सोचो मेरे लाल। -4 और 20 के बीच में लिखने का रहा, तो -3 लिखेगा। अब यहाँ से 10 को लिखना है, तो -3 -2 -1, और फिर डॉट 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 देकर लास्ट में नंबर कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो कैसे करोगे? तो देखो भोला, -3 से बहुत 10 लिखना है ना, तो -3 आप +10 करोगे तो कितना होगा? 7 होगा, घटाओगे तो लास्ट में नंबर अगर 7 लिखते हो बाबू, मेरा समझना बात को जी, लास्ट में नंबर अगर 7 लिखते हो, तब लिख के देखो तो
आता है 10 गो रेशनल नंबर, शांति से समझना। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। एगो लास्ट वाला कौन सा हो गया, 7 हो गया। कई गो हुआ, 10 गो हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गो हो गया। समझ में आता है बात। -4 से अगर 20 के बीच में 10 गो रेशनल नंबर लिखने का रहा भोला, तो मान लो -3 से स्टार्ट करोगे। अब इसमें 10 आप बाबू क्या करते हो, ऐड कर दो, तो -3 + 10 कितना, 7। तो जैसे अगर एक्चुअल में आप सिनारियो में काउंट करते हो तो 11 हो जाता है। बात समझ में आता है। 11 हो गया जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मतलब कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 ही सब्ट्रैक्ट करोगे। कितना करोगे, 9 ही सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करना। इसी कंसेप्ट को कहाँ यूज करना है, इस क्वेश्चन में। कह रहा -4 से बाबू 7 के बीच में कई गो 100 गो रेशनल नंबर लिखना है। देखो 26 नंबर है ना बाबू। अनुष्का मन से पढ़ना। -4/5 भोले एंड कितना है, 7/5 है। तो डिनोमिनेटर तो सेम है सर। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ तो बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर सेम करके हमारा दे दिया, तो दे दिया लक्ष्मी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, दिक्कत की बात नहीं है। एक शांतनी नहीं है, एक आशुतोष नहीं है, और कौन नहीं है। रोशनी क्या कर रही है जी। ए रोशनी कैमरा डाउन करो बोले, ये तो शैतान हमको इससे परेशान। ए रोशनी कैमरा डाउन करो, वो खाली छत देखते रहती है। अब इसके बीच में कितना 100 लिखने का रहा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो बोली लक्ष्मी। 4/5 बोला, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 101 से मल्टीप्लाई 101 करोगे। एंड 7/5 है भोला, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 101 से मल्टीप्लाई 101। मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना हो जाएगा, 404 हो जाएगा माइनस में, और नीचे कितना हो जाएगा, 505 हो जाएगा। एंड भोला ऊपर कितना हो जाएगा, 707 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा भोला मेरा, नीचे कितना हो जाएगा, 505 हो जाएगा। अब देखो -404 से 707 के बीच में 100 गो रेशनल नंबर लिखना है। -404 से लेकर 707 के बीच में, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, -404 से कम में कौन हो जाएगा, -403/505, -402 अब बटा कितना, 505, अब -401 बटा कितना, 505, -400 बटा कितना, 505। अब सोचो लास्ट वाला नंबर 100वां नंबर कौन सा आएगा, 100वां नंबर कौन सा आएगा, सोचो बताओ जी। 100वां नंबर को अब 100 को हम लोग नहीं लिखते, बीच में डॉट 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 दे देते हैं। तो 100वां नंबर कौन सा आएगा, बोलो हर्षवर्धन, बोलो बोली लक्ष्मी, बोलो बाबू साहू जी, अनुष्का बोलो बोली। 100वां नंबर कौन सा आएगा बाबू, बोलो सेजल। -303। 100वां नंबर कौन सा आएगा, 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 कौन सा आएगा। -302। कौन सा आएगा जी, शिवेंद्र बोला। -303। एगो -303 बोल रहा है, एगो -302 बोल रहा है, एगो -302 बोल रहा है, और बोलो बोला कौन सा आएगा जी। -304। एगो -304 बोल रहा है बोला। अरे मेरे लाल, अब बोलो बाबू, शिवेंद्र बोला, बोलो जी। -302। -300, वो 300, एगो 302, बोलो बाबू सजल, बोलो सजल, हर्षवर्धन बोला, बोलो बाबू हर्षवर्धन। सर 302। एगो 302, बोलो हर्षवर्धन। कौन सा नंबर सर? अरे शैतान मेरे, -403 से स्टार्ट कर रहा है, फिर -402, -401, -400, ये घटते 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 कहाँ तक जाएगा, 100 नंबर लिखेंगे तो 100वां नंबर कौन सा आएगा, ये पूछ रहे हैं। 302 सर। कितना घटाओगे, -403 में भोला, है ना। अगर 100 घटाते तो 303 होता है, इसमें 99 घटा दो, कितना घटा दो, 99। अरे मेरे लाल 100 घटाओगे तो 101 नंबर हो जाएगा, तो 99 घटा। तब 13 में से 9 गया कितना, 4, और ये 0, और ये इतना हो जाएगा। घटाओगे तो इतना ही ना आएगा जी।
है ना बोला, 9 4 13 9 1 10, ठीक है ना। 304 आएगा बोला, कहाँ तक आएगा बाबू, 403 से घटते घटते घटते, यही देखो कितना मैजिक था, है ना बोला। अरे मेरे लाल, 403 से घटते 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 कहाँ जाके रुकेगा, -403 पे जाके रुकेगा। माइनस कहाँ जाके रुकेगा, 403 पे जाके रुकेगा, है ना। तो -303 ना सर, और मैंने पहले से ही 404 लिख के रखा है। -403। 303, सॉरी, वो माइनस कहाँ जाके रुकेगा, 303 पे जाके रुकेगा। और हमरा बटा के में ना, सर सॉरी, नीचे में हाँ 505 होगा ना। हाँ, वो 505 होगा। अरे नेक्स्ट बाबू, लिखिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, है ना, सोल्व करेंगे। समझ में आ रहा, बोले रोशनी, लिख रही हो जी रोशनी, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो हर्षवर्धन। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट था, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, 100 गो नहीं लिखा जाता, थकावट होता है, कमजोरी फील होता है ना, टाइम लेस होता है। इसीलिए स्मार्ट स्टडी किया जाता है। शुरू का 4 5 गो लिख दो, बीच में बिंदी बिंदी माथा वाला डालकर लास्ट वाला नंबर लिख दो, तो लास्ट वाला नंबर लिखने के लिए सोचना पड़ेगा। चलो, ये लव क्या कर रहा है जी, लव बाबू क्या कर रहा है जी, शैतान सो के पढ़ रहा है, लव बना रहे हैं सर। बना रहा था, आगे क्या रखे हुए है, कुछ नहीं हटाओ सर। आगे से, तो हटाइए आगे से, चेहरा लाइए, शैतान है। चलो, नेक्स्ट बोला, 27 4/3 5/2 है, तो इसको सबसे पहले एगो बताते हैं, बाकी अपने करना, अब हम नहीं बताएंगे इसके बाद। देखो कितना सर, 4/3 है सर, कितना बोला, 4/3 है ना, 4/3 है, क्या है आपका, 4/3 है, हाँ सर, है सर। ये कितना बाबू, 4/3 है ना। 27 नंबर सॉल्यूशन, 4/3 है सर, और कितना, 5/2 है। तो सबसे पहले मेरा मोटो होता है डिनोमिनेटर को सेम करो। अगर अभी तक क्वेश्चन में डिनोमिनेटर मेरा सेम दिया होता तो झंझट नहीं था, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले मोटो होता है डिनोमिनेटर क्या करो, सेम करो, ठीक है ना। ठीक सर। अब डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे सर, तो एलसीएम लेके कैसे करेंगे, आपको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना है ना, सेम करना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो 4/3 एलसीएम 3 2 का कितना होगा सर, एलसीएम भोला ऑफ 3 2 का भोला मेरा कितना होता है, 6 होता है। मतलब इसके भी डिनोमिनेटर को 6 बनाओ, इसको भी बनाओ, तो 4/3 है तो 6 कैसे बनेगा, शांति से पहले समझो उसके बाद लिखना। 4/3 6 कैसे बनेगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट, 5/2 है, इसको 6 बनाना डिनोमिनेटर के, क्यों सर, क्योंकि एलसीएम 6 है, तो कितना मल्टीप्लाई होगा, 3 से इसमें और 3 से इसमें। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 15 बटा कितना हो गया, 6 हो गया। अब 100 गो लिखने का रहा तो नहीं ना, 100 गो हो पाएगा, 8 15 के बीच में 9 10 11 12 13 हो जाएगा। तो कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो 101 से मल्टीप्लाई कर दो, 8/6 मल्टीप्लाई 101 और मल्टीप्लाई 101, और एरा में हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 101 और मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 101, है ना। हाँ सर। अब ये हो गया, 808 हो जाएगा, 808 हो जाएगा भोला, है ना, और नीचे 606 हो जाएगा। और ये 1515 मल्टीप्लाई 101 कितना होगा जी, 101 मल्टीप्लाई 15 कितना होगा बोला, ये 5 हो जाएगा, 505 हो गया भोला, और ये 101 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 15 15 हो जाएगा, 15 15 हो जाएगा, बटा कितना, 601 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया,
डिनोमिनेटर मेरा कितना हो गया सर, सेम हो गया। अब 808 से लेकर 1515 तक के बीच में कोई 100 को रेशनल नंबर लिख लो, है ना। तो 100 को लिखेगा तो थक जाएगा, तो 808 से लिखना। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 809 से, कितना से स्टार्ट करोगे, 809 से, डिवाइडेड बाई 606, 810 डिवाइडेड बाई 606, 811 डिवाइडेड बाई 606, 812 डिवाइडेड बाई 606, डॉट 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 डॉट। सोल्व बोलो, 100वां नंबर कौन सा आएगा, सोचो जी, 100वां नंबर कौन आएगा बाबू। 900 सर। 900 आ जाएगा 100वां नंबर। 100वां नंबर कौन सा आएगा जी, हद करता है जी लब शैतान। अगर ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है भोला, 809 लेकर 10, यही अब मैंने कंटिन्यू, तो 100वां नंबर कौन 908 सा जाए, सर। 908 सर। 90 सर 90। 908। हाँ, अब मेरा बच्चा सब तेज हो गया, डिवाइडेड बाई 606। तो इसी को पढ़ाई कहते हैं, है ना। लिखो, जल्दी लिखिए। बाकी एक वो अपना बनाइएगा, हाथ पर चलाइएगा, है ना, थोड़ा बहुत आप लोग भी चलाओ। अब इसको बाबू इन आप लोग के बुक में दे ले रहता, सेम बोल दिया रहता, इससे बड़ा ये लगा देना, है ना, श्रुति अप टू सो ऑन, इधर वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे लगा सकते हो, है ना, लगा सकते हो बाबू। ए रोशनी क्या कर रही हो, बोली रोशनी, ए रोशनी, ये तो हमरा जान मार देगी। यस सर। रोशनी थोड़ा कैमरा डाउन करो भोले, हमारे पास भी टूटा हुआ छत है भोले, है ना, पानी टिप टिप गिरते रहता, आप वाला बढ़िया वाला, तो दिखाने की क्या जरूरत है, कैमरा थोड़ा डाउन कीजिए, है ना। कैमरा घुमाओ भोले, रोशनी आँख खराब हो जाएगा। ऐसे करो, ऐसे रखो मोबाइल को, आप ऐसे कैले हो, ऐसे करो। शैतान है। सब बच्चा की तरह सबको समझाना पड़ता है। हाँ, लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट भोला, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। देखो अगला क्वेश्चन और आसान है। अगला क्वेश्चन और आसान है। नेक्स्ट बाबू, ये 28 तो बन जाएगा, अब इसको हम बनाने नहीं जा रहे हैं, खुद बना के भेजिएगा। लक्ष्मी का होमवर्क नहीं आया, उठा बैठी करवाएंगे इसको कल जाकर धो देंगे। अगला बाबू डेसिमल में दे ले है, कह रहा 0 से 0.1 के बीच में बाबू 10 को रेशनल नंबर निकालो। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 29, है ना, 29। क्या कह रहा भोला कि 0.1, 0 से 0.1 के बीच में 10 को रेशनल नंबर निकालते, इसमें कुछ नहीं करना है ना। रेशनल नंबर लिख लो और उसके बीच में क्या, फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मतलब क्या सर, नहीं कुछ समझ में आया। देखो नहीं, कोई दिक्कत, रोना नहीं है भोला मेरा, है ना बेटो। 0 से कहाँ कह रहा बाबू, 0 एंड 0.1 कह रहा है, 21 कह रहा है 10 को रेशनल नंबर निकालो। तो डेसिमल में दे रहा है ना, तो या तो तरीका बाबू इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके निकालो, और नहीं तो बोला ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे सर, 0 और 0.1 के बीच में 10 को कुछ डेसिमल में लिख लो ना। जैसे 0 और 0.1 के बीच में क्या होगा सर, 0.01 नहीं होगा। अरे 0 और 0.1 के बीच में 0.01, फिर 10 को है तो 0.02, फिर 0.03, फिर 0.04, फिर 0 पॉइंट कितना 05, फिर 0.06, और फिर 0.07, है ना। हाँ सर, कि नहीं भोला। शैतान ये बना नहीं रहा है, उसका दादी नानी हमेशा मरते रहता। 0.07, है ना सर, हाँ सर। नेक्स्ट भोला 0.08 और 0.09, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर आगे लोगे तो क्या होगा, 0.0, है ना। 10 करोगे तो 0.01, तो ये तो हो ही जाएगा, कि नहीं बोला। इसको 0.1। 0.1 के तो बीच में कहिए रहा था, 0.1 लोगे बोला तो जी यही ना आ हाँ जाएगा जी। हाँ। ठीक। नेक्स्ट, अब बच्चा मेरा क्या करेगा, रोएगा नहीं, बच्चा काले रोएगा।
आपको रेशनल नंबर निकालने का रहा, ये डेसिमल नंबर है, रेशनल नहीं है, ये क्या है, डेसिमल डेसिमल है ना। ठीक, तो 0.01 का फ्रैक्शन कितना, 1/100, ये कितना हो जाएगा, 2/100, ये कितना हो जाएगा, 3/100, ये कितना हो जाएगा, 4/100, ये कितना हो जाएगा, 5/100, वो कितना हो जाएगा, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100, और ये कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, है ना, 1/1000 हो जाएगा। तो यही 10 गो रेशनल नंबर हो गया, किसके बीच में सर, 0 और 0.1 के बीच में। तो इसमें बाबू कॉमा ऐसे फ्रैक्शन ई नीचे सेम है ना, 13 से बड़ा ई, एरा से बड़ा ई हर्षवर्धन, 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 एरा से बड़ा ई, एरा से बड़ा ई, और एरा से बड़ा ई, ऐसे निकाल सकते हैं। और कोई तरीका, एक तो ये हो गया, दूसरा हमको सर ऐसे नहीं समझ में आया तो दिक्कत नहीं, रोना नहीं है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद जो तरीका बताएं वो से उसके अनुसार निकाल लो। कैसे सर, ऐसे, कैसे भोला, ऐसे, है ना, बच्चा मन का सच्चा, देखो कैसे करोगे, या करके, क्या है सर, 0 भोला से 0.1 है, माइनस मत नहीं सर, नहीं सर, माइनस सही, माइनस नहीं था, इसको क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, एंड क्या करोगे, 1/10 लिखोगे, यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो यहाँ 10 लिख सकते हो मेरे लाल, 0 के नीचे कोई भी नंबर डाल सकते हैं ना, डाल दी। अब 0-1 के बीच में बाबू, है ना, 0-1 के बीच में 10 गो रेशनल नंबर कहाँ से निकालेगा, नहीं ना निकाल सकते हैं, तो क्या करोगे, बाबू 0-1 के बीच में निकालना है तो 10 को निकालना है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 × 11 डिवाइडेड बाई 10 × 11, एंड भोला, 1/10 है भोला, तो ये हो जाएगा 11 × 11, 0 × 11 कितना, 0 बटा कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, आई 11 × 110 हो जाएगा। अब 0-11 के बीच में नहीं 10 को नंबर लिख लेगा सर, 0-11 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जो इच्छा वो करो। तो इसके बीच में कौन कौन सा हो जाएगा सर मेरा, 1/110, है ना, 2/110, 3/110, 4/, अनुष्का थोड़ा थोड़ा आता है समझ में, ये बोले अनुष्का, यस सर। तो कितना दिन में तेज हो जाओगे, सर एक 1 महीना में, अच्छी बात है। 110, आपसे पहले ये मनीषा तेज हो जाएगी तो, क्योंकि वो ज्यादा दवा खा रही है ना, आप लोग का बीमारी गंभीर है तो ज्यादा सुबह भी डोज ले लेती है, शाम भी कर लेती है, तो जल्दी तेज हो जाएगी। लिखिए, तो ऐसे निकालो सर, अच्छा ऐसे निकालो दोनों से बाबू, आंसर आपको बाबू देखो, इसमें जरूरी नहीं कि आंसर आपका सबका सेम ही आएगा, क्यों सर, अरे मेरे लाल इनफिनाइट रेशनल नंबर होता है, तो कह लो कि ऐसे लिखे का मन करा, कोई अपना आंसर और कुछ लिख सकता, कोई बच्चा और कुछ लिख सकता, तो जरूरी नहीं कि आपका आंसर सारे बच्चे का सेम मैच करे, है ना, ये जरूरी नहीं है ना। जैसे प्रॉफिट लॉस बोला, 2+2 अगर आपको ऐड करने बोला तो पृथ्वी पे कोई भी बच्चा 2+2 क्या बोलेगा, 4 बोलेगा, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि सब बच्चा का आंसर सेम ही रहेगा, है ना, सेम ही रहेगा, कि उनके इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। लिखो, बाकी कीजिएगा 2-3, है ना। नेक्स्ट बोला, अभी तक आपको हमने क्या पढ़ाया, रेशनल नंबर को बाबू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे बताया, और रेशनल नंबर को क्या बताया भोला, है ना, 2 रेशनल नंबर के बीच में ये होता। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। शाम वाले बैच में वो जैसे इरेशनल नंबर कहाँ से पैदा लेगा, यहीं से होगा, कैसे होगा बताते हैं। अंशुजीत सो गया जी, ये अंशुजीत, अंशुजीत, अंशुजीत बाबू, क्या हुआ सर? सो गया था जी, गेम खेल रहा है जी, बाथरूम गया था सर। शैतान, इसीलिए बाबू वीडियो ऑन करो,
बैठ बाथरूम जाकर सोता। ऑन करो सुजीत। इसके पापा जी का बीपी हाई हो गया बोला। नेक्स्ट हेडिंग जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखिए। 31 में जल्दी क्या करो। क्या? 31 में क्या बोला? -0.1 से लेकर -0.1 से लेकर 0.1 है, इसी के बीच में आपको 10 को रेशनल नंबर निकालने का रहा। 31 नंबर में बोला -0.1 से कहाँ तक? 0.1 तक। ऐसे करके निकालो ना जी, टेंशन का लेता बोलो। नहीं निकलेगा तो फिर फ्रैक्शन करके निकालो, नहीं निकलेगा तो फिर पूछना, बताएंगे, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। नेक्स्ट बाबू, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर का बाबू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन और नेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना, है ना। और छटपटाया नहीं को तो उठा कर पटक देंगे। आगे बाबू क्या बाबू, है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बाबू डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो है। तो बाबू तीन, एगो टर्मिनेटिंग, एगो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये होता है ना, ये होता है, क्या होता है सर? तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या, एकदम समझते चलना। देखो आपको एकदम बाबू सीक्वेंस से पढ़ाते चल रहे हैं, तो अगर बाबू है ना पढ़ते चलोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि बच्चा को समझाया नहीं समझता। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग सारा काम किस पे करेंगे? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे ही काम करेंगे। रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ऑफ कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। है शिविंदर भोला? शिविंदर आता है थोड़ा सा समझ में जी? हाँ भोला। चलो भोला, आपके पापा जी बाबू रेलवे में ही भी हैं बाबू शिवेंदर? नहीं सर। तो क्या चीज है, क्या चीज का जो है ये ड्यूटी, क्या चीज में करते हैं बोला? तो पीएनबी। अच्छा, बैंक, बैंक में हैं। कौन से पोस्ट पे भोला? सर पीएनबी आज सिटी में फैकल्टी। हमको लगा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक होता भोला। नेक्स्ट बाबू, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो बाबू जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बोला दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है ना, एक क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है सर, क्या होता है समझाते हैं। लिखो लिखो बोला। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है बाबू। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एकदम फ्लो चार्ट से पढ़ने में मजा आता है कि नहीं, एकदम, है ना, पता चल जाता है कौन केकर बाल बच्चा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट का मतलब सर बता रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। है ना, नॉन टर्मिनेटिंग का दो गो बाल बच्चा। नॉन टर्मिनेटिंग का दो गो बाल बच्चा। एक होता है रिपीटिंग, जिसको रेकरिंग कहेंगे। रिपीटिंग होता है, या इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं, है ना। ठीक सर। और एक नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग होता है। इसका कौन सा खानदान? नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझा। या दूसरा नाम क्या होगा? नॉन रेकरिंग होगा। नीचे वाला मिटा दीजिए ना सर, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मिटा रहे हैं। आपके मन में भावना उठते रहता है ना। उधर दिखाई देता है भला? हाँ सर, दिखाई तो दे देता है।
मेरा सारा बच्चा कब तेज हो जाएगा? लक्ष्मी नींद आ रहा भोली? ए लक्ष्मी, गुड इवनिंग Yes, सर। sir. नींद आ रहा भोली लक्ष्मी? No, sir. नॉन रेकरिंग, ये सब में बाबू बहुत चीज सीखने को मिलेगा बाबू हर्षवर्धन, बहुत सारा आपको पॉइंट सीखने को मिलेगा। तो नॉलेज लेते चलो। कहाँ गया हर्षवर्धन? उसका क्लास का टाइम हो गया। लिखिए, लिखो बाबू, समझाते हैं। गप नहीं करना लक्ष्मी। सीखते चलना सेजल भोली, अब बच्ची नहीं रही भोली, अब बड़ी हो गई हो। जल्दी लिखिए। कल आप लोग को भलू की इंग्लिश का क्लास बोला, सर का थोड़ा काम है बाबू, तो इंग्लिश का क्लास 8, 9, 10 का अलग कर देंगे, जिसमें बाबू आपका बेसिक वगैरह क्या चीज से शुरू करवाएं जी बोलो। इसमें 9 का बच्चा है ना सब? बताओ बाबू, इंग्लिश का क्लास बाबू 8 से 9, 9 से 10, 8 से 9 और 9 से 10 कल के लिए। फिर अगला दिन बाबू ऐसे शाम दोपहर को पूरा तक। कल सुबह भोला, सुबह कहाँ जाएगा जी? AM। तो बच्चा वाला दो गो रहेगा, एगो जूनियर का रहेगा, एगो सीनियर का रहेगा। तो सीनियर में बाबू कौन सा टॉपिक? प्रीपोजिशन आप लोग को आता है तो 10 शुरू करवा देंगे, है ना? बोलो अदिति बोली, आपका कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए बाबू? 9 और 10th और 8 वाले बच्चों के लिए। एक जूनियर का रहेगा उस। सर 7th। आप सब्जेक्ट आपको आएगा वर्ब तो आ एंड जाना इसी में। एग्रीमेंट सर, हाँ? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अरे शैतान, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स होता है, तो लास्ट वाला टॉपिक है। पहले एक बार फुलंगी पे चढ़ जाएगा एकदम, पेड़ के सबसे उछली डाली पे। पहले बहुत Sir, थोड़ा बहुत tense. पता, वर्ब के बारे में पता उता रहेगा तब ना जी, है ना? तो टेंस वगैरह, नहीं तो प्रीपोजिशन वगैरह, है ना? टेंस तो जरूरी होता है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका जाएगा। फिर आपका देखो इसमें क्या होगा, अला नहीं, हमें टेंस 10 से टेंस start करना। टेंस हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो जाएगा, है ना? डिग्री बाबू, Direct, सुपरलेटिव, indirect. कंपैरेटिव, डायरेक्ट, सर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीड पढ़ा दीजिए। डायरेक्ट, हाँ जो भी रहे, तो एक सीक्वेंस ऑर्डर में चलेगा, एक सीक्वेंस ऑर्डर में चलेगा, है ना? तो थोड़ा सा लेवल राइज रहेगा आप वाला में। एगो बच्चा वाला क्लास शुरू करवाएंगे जिसमें बोला आपका बाबू, है ना, अल्फाबेट वगैरह, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल शुरू होगा। सर तो वो इस, हाँ भोले, आप इसी में कर लेना इसका, है ना? और आप बच्चे ये सब वाले में कर लेना, ठीक है ना? बेसिक आप लोग को आता है तो ये बड़े वाला कर लेगा। और उसमें बाबू एगो बेसिक इंग्लिश को 2 पार्ट में बांट देंगे, आप लोग को भी सहूलियत हो जाएगा। तो कल 8 से 9, 9 से 10, है ना भोला? तो 8 से 9 कौन आएगा जी? बचपन तो आ नहीं पाएगा वो, आप ही लोग आ जाना, नहीं तो, Yes, sir. 8 है से ना? 9 बड़, हाँ सुबह 8 बजे तक नहीं उठेगा जी? सर उठता तो 5 बजे हूँ। हाँ तो फिर कहाँ जाएगा? 8 से 9 तो ठीक है बाबू, ये आपका सीनियर का हो जाएगा, एगो जूनियर का हो जाएगा। जूनियर को थोड़ा सोने दो, एक आध घंटा ज्यादा, लोग इस जूनियर वाला में कर लेगा, उसका भी तो क्लियर ही नहीं है। ग्रुप में मैसेज डाल देंगे रात में। चलो ठीक है। नेक्स्ट बोला, इसको बाबू अगला क्लास आपको समझा देंगे क्या होता है नहीं होता, है ना? इसमें आपको बहुत सारा चीज सीखे ला मिलेगा, है ना? करने से इरेशनल नंबर पैदा लिया ना, इसी से पता चलेगा इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, है ना? ठीक है ना? जाए। ठीक है बोला। कल आप लोग का 8 बजे आ जाना, इंग्लिश का क्लास होगा, हम नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा सर अपना पढ़ाएंगे। सिलेबस वगैरह लिखा देंगे, है ना? डिस्कशन कर लेंगे कैसे क्या है, नहीं है। आ जाना सुजीत। बाय सर। समझा? समझा मैं क्या सुजीत? करूंगा सर? आके मैं क्या करूंगा? इंग्लिश में पंडित है का कहता, मैं क्या हाँ करूंगा सर। आके? हाँ सर।